हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया का। टॉपिक है 1.3 व्हाई नॉन कोऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि यह सहयोग ही क्यों। आखिर हमारे भारत देश में आपको मालूम होगा कि जब ब्रिटिश का शासन था हमारे भारत देश में, तो इस असहयोग आंदोलन को चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि यह असहयोग होता क्या है और ये क्यों अपनाया गया और इससे ब्रिटिश शासन पे क्या प्रभाव पड़ा और हमको आज़ादी पाने में क्या सहयोग मिला। चलिए आज हम इसको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको यह पूरी बात समझ में भी आएगी और वीडियो आपको अच्छा लगेगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग का मतलब यह होता है कि सहयोग ना करना। सहयोग ना करना मतलब जो चल रही थी, जिस गवर्नमेंट की सरकार चल रही थी, जो ब्रिटिश की शासन यहाँ पे चल रही थी, तो उसमें हमारे देश के लोग काम कर रहे थे। जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम कर रहे थे, उनका सेना में काम कर रहे थे, और भी इस देश के विभिन्न जितने भी काम चल रहे थे गवर्नमेंट की ओर से, सब में हमारा भारत देश के लोग का कहीं ना कहीं योगदान था। तो महात्मा गांधी का यह विचार था कि हमारे देश के लोग उनके लिए सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सरकार में या हमारे देश के लोग यदि काम कर रहे हैं तभी तो वो सरकार आगे बढ़ पा रही है। यानी कि ब्रिटिश शासन तभी तो आगे बढ़ करके हमारे देश पर कब्जा करने के लिए प्रेरित कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं हम ऐसा किया जाए कि जो हमारे देश के जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं या सारे अपने आप को यह कह दे कि नहीं हम ब्रिटिश के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी शासन के लिए हम काम नहीं करेंगे। अब बात यह था कि रोजी रोटी का भी सवाल था, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। किसी भी शासन के अंतर्गत यदि काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपनी जो है सो घर को चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसा सरकार से मिलते यदि वो बैठ जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बात था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बड़े एक आंदोलन का रूप दे दिया। चलिए आज हम इसको बेहतर तरीके से बताते हैं, जिसमें मैं एक सबसे पहले बात बताता हूँ कि महात्मा गांधी के एक विचार थे। सबसे पहले 1909 ईस्वी में उनका एक किताब छपा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या था? हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही बात है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है, और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। मतलब अपने साम्राज्य को वो चला नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। स्वराज्य का मतलब होता ही है जहाँ पे खुद का शासन हो। स्वराज्य का मतलब क्या है? खुद का शासन हो, मतलब जिस साम्राज्य में खुद के लोग शासन करे, मतलब खुद के लोग खुद पे करे। ध्यान से समझिए, मतलब भारत देश के लोग ही भारत पे शासन करे, ना कि कोई अदर क्षेत्र का यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे शासन करे। इनका विचार था कि यह सहयोग आंदोलन हमें चरणबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए। मतलब क्या है चरणबद्ध तरीके से? मतलब एक ही बार ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा भारत देश में जैसे बंदी हो जाता है ना, वैसा नहीं कि सब लोग एकाएक छोड़ दो, वैसा नहीं। हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ब्रिटिश शासन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इस तरह से हम सरकार को कमज़ोर करेंगे और सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए मजबूर होगी और गिरने के लिए मजबूर होगी। ये बहुत ही, क्योंकि यदि मान लीजिए 4 ग्रेड का ही लोग यदि काम कर रहे हैं सरकार के लिए और वो अपने आप को कह दे कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, सारे लोग कोई काम हम लोग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो 4 ग्रेड में जो काम हो रहा था वो सारी काम बंद हो जाएगी, और जब काम बंद हो जाएगी तो सरकार पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर उनका घटेगी और इससे सरकार इनकी बात सुनने के लिए विवश होगी, मजबूर होंगे। तो सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई उनका विचार था कि जो भी पद मिल रहा है, यानी कि जैसे आप अभी जैसे भारत देश में सुन रहे हैं ना कि
जैसे भारत रत्न मिलता है, बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिलते हैं। तो इनका कहना था कि जो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो अवार्ड जो आपको मिल रहे हैं, ये अवार्ड सबसे पहले आप क्या करें, वापस कर दें, यानी कि ब्रिटिश शासन को ही दे दें कि आपकी ये पद मुझे नहीं चाहिए और वापस कर देनी चाहिए। और सभी सरकारी कर्मचारी अपनी पद को छोड़ देने चाहिए। मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने आप पद से क्या करना चाहिए, उन्हें अपने आप से हट जाना चाहिए और कह देना चाहिए मुझे काम आज से नहीं करना है। जैसे उनके लिए क्या है कि जैसे सेना जो काम कर रहा है आर्मी ग्रेड का, और जैसे पुलिस लोग हैं, विद्यार्थी परिषद हैं या स्कूल, और भी जितने भी ऐसे थे जो विदेशी मतलब ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत काम कर रहे थे, सबको अपने आप से पद से रिजाइन दे देनी चाहिए और हट जाना चाहिए और स्वराज्य की बात करनी चाहिए। और क्या हुआ कि और यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, मतलब कभी कभी सरकार क्या करते हैं कि सरकार के पास पावर होती है, तो सरकार के पास जब पावर होती है तो वो चाहते हैं कि हम कुछ भी करा सकते हैं। यदि ये नहीं सुनते तो हम गोलियां बरसा सकते हैं, इनको हम मनमाने ढंग से हम कुछ भी करके इसको फिर वही रास्ते पे लाया जा सकता है। इस प्रकार से वो नीतियाँ यदि अपनाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस देश के जितने भी लोग हैं, सब लोग को व्यापक स्तर पे क्या करना चाहिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहिए और इसके तहत भी सरकार को ठेस पहुंचाना चाहिए, उनको तबाह करना चाहिए। एक बेहद ही मतलब अहिंसा कहा गया कि अहिंसा के तहत सरकार को हटाना है, ब्रिटिश को हटाना, एक बहुत ही अच्छे नियम थे, बहुत ही अच्छे। अब क्या हुआ कि इस तरह से 1920 ईस्वी में गांधी जी और शौकत अली नाम का व्यक्ति ने एक आंदोलन चलाया और जिसके तहत पूरी देश में यात्राएं भी की और सब लोगों से समर्थन भी पाए, सबकी समर्थन जुटाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुझे जाना सबसे पहले समर्थन लेना पड़ेगा इस देश के लोगों से। उस समय कांग्रेस के जो लोग थे, तो कांग्रेस के लोग इनकी जो ये धारणा थी, इनकी ये बात थे, इनसे ये सहमत नहीं थे। और ये विद्यार्थी परिषद का चुनाव वगैरह जब होता था तो उसमें हिचकिचा रहे थे कि कहीं हम ऐसा करें और सरकार हम पे पड़ जाए, हमारी इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़े, जो हमारी घरेलू स्थिति है उस पर दबाव आएगा, हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। और इससे कांग्रेस उस समय भी जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। और जिसके कारण आपको बता दूं कि गांधी जी ने एक बात कहे थे कि हम इस देश की बालू से ही हम कांग्रेस से भी बड़ा शासन को स्थापित कर देंगे। ये चुनौती दिए थे कांग्रेस को। कौन? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे जो इस देश को वाकई में एक किसी भी शासन से, बड़े शासन से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छे आइडिया दिए, बहुत अच्छे तरीके दिए, जिसके तहत हम किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं और हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। हर समय गोली बारूद ही किसी भी समस्या का इलाज नहीं हो सकता है। हम एक अहिंसा के तहत भी, यानी कि कोई भी हम वैसा गोली बारूद का इस्तेमाल ना भी करें तो बड़े से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही था। थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।